हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज बहुत लंबे समय के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है जी। जो हमारी वकैब शो की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर हमारा ये 6th वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियोस में हम मल्टीपल वोकैबलरीज को डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत रिलेवेंट है जी। राइट फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के अंदर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा रेगुलर हो जाते हैं हम लोग वीडियोज़ के चक्कर में जी। ठीक है, अब थोड़े दिन बाद आप लोगों को फ्रेजल वर्ब्स की, ईडियम्स की और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जिससे भी आप लोग चैनल पे जाओगे ना, आपको अलग से वीडियोज़ के लिए सेक्शन मिल जाएगा वहाँ से जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। आज की वीडियो में जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दोस्तों, वो है हमारा नॉक्सियस। क्या है जी? नॉक्सियस। अब नॉक्सियस को देखो, एक बार पिक्चराइजेशन के ऊपर फोकस किया करो दोस्तों आप लोग, जो यहाँ पे पिक्चर आप लोगों के लिए है। ठीक है जी। अब नॉक्सियस का मीनिंग हो सकता है पॉइजन से रिलेटेड, और यहाँ पे जो ये निशान लिखा है यहाँ पे डेंजर का निशान होता है, सभी को पता है इस बारे में दोस्तों। और टॉक्सिक कुछ जहरीले टाइप में है। तो फ्रेंड, इसका मीनिंग इसी टाइप का होता है, एक बार डिस्कस करेंगे हम लोग। मीनिंग है दोस्तों इसका हार्मफुल, पॉइजनस और वेरी अनप्लीजेंट। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो हार्मफुल हो, पॉइजनस हो, जहरीली हो, आपके लिए हार्मफुल हो, खतरनाक हो आपके लिए, वेरी अनप्लीजेंट हो, ठीक है जी, प्लीजेंट ना हो आपके लिए, वो चीज़ नॉक्सियस होगी। राइट फ्रेंड्स, अब देखा जाए तो दे वर ओवरकम, ठीक है, बाय द नॉक्सियस फ्यूम्स। मतलब दे वर ओवरकम, मतलब उनके ऊपर काबू पा लिया गया। किसके द्वारा? नॉक्सियस फ्यूम्स। मतलब कोई धुआं ऐसा था कि वो विषैला था, हानिकारक था, जिससे आप लोग बेहोश हो गए हो, कुछ ऐसा। ठीक है जी। तो इसका मतलब वही होता है, हानिकार और विषैला टाइप पे जी। सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स इसके। पहला वर्ड है पॉइजनस। देखो वर्ड आपको पता ही, पॉइजन का मतलब क्या? जहर होता है, ठीक है। और OUS का मीनिंग हम सभी को पता है, फुल ऑफ। क्या होता है दोस्तों इसका मतलब? फुल ऑफ। तो पॉइजनस का मतलब फुल ऑफ पॉइजन। इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा टॉक्सिक। टॉक्सिक भी हमारा जहरीले टाइप के वर्ड्सों के लिए यूज होता है हमारा। ठीक है, टॉक्सिक टाइप के फूड होते हैं जिसके अंदर जहर बनता है। ठीक है जी, मतलब वो एसिडिक ज्यादा होते हैं, टॉक्सिक फूड होते हैं हमारे। वीरुलेंट, देखो जो वर्ड वीरू है ना, जय और वीरू देखो आप लोगों ने। ठीक है, वीरू जो वर्ड है ना, जनरली ये पॉइजन के लिए यूज होने वाला वर्ड है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर किसी वर्ड में वीरू या वीर वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइजन देयर। राइट फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पर्निशियस। पर्निशियस का मतलब भी होता है हार्मफुल। तो ये वर्ड ध्यान रखोगे आप लोग। सिनोनिम्स इसके हमारे पॉइजनस, टॉक्सिक, वीरुलेंट, पर्निशियस, सबका मतलब होता है, क्या होता है? नॉक्सियस चीजों के लिए। राइट फ्रेंड, एंटोनिम्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड वी हैव इज इनोकुअस। देखो एक बात समझना दोस्तों, अगर मान लो इस वर्ड का इन हटा दें हम लोग तो क्या वर्ड बन जाएगा? नोकुअस। और नोकुअस का मतलब ही क्या हो जाएगा वहां पे? टॉक्सिक। क्या हो जाएगा हमारा? टॉक्सिक। तो हमें ऐसे वर्ड को रिलेट करके भी पढ़ना दोस्तों। इनोकुअस का मतलब वो टॉक्सिक नहीं है, जहरीला नहीं है, सेफ। वो क्या है दोस्तों? सेफ। लेकिन ये क्या था? हार्मफुल था। माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल टाइप में जी, जो आपके लिए कंफर्ट पैदा करे। ठीक है जी, तो वो होता है हमारा माइल्ड। तो इसके ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। बाकी वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा दोस्तों, वहां पे वर्ड्स कौन से आए हैं जी, लेकिन आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या मीनिंग है इस वर्ड का जी। राइट फ्रेंड, तो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पीथी। उसने पी थी, ठीक है, और पीने के बाद ये करने लग गया वो, ठीक है, ये चलचित्र करने लग गया। यहाँ पे सुनेगा नहीं, यहाँ पे देखेगा नहीं, यहाँ पे बोलेगा नहीं। तो इस वर्ड का मीनिंग कुछ ऐसा ही है दोस्तों। रिलेट करने के लिए ये पिक्चर दिया गया आप लोगों को, थोड़ा सा रिलेट करके देखो एक बार। पी थी, उसने पी थी, ठीक है। एक बार मीनिंग डिस्कस करते हैं फ्रेंड। इसका मीनिंग है दोस्तों टू स्पीक, से और रिप्लाई इन वेरी लेस वर्ड। आसान भाषा में दोस्तों मीनिंग यही है, जब कोई आदमी पी लेता है ना, हालांकि होता तो ऐसा ही ज्यादा बोलता है वो, लेकिन पीने के बाद वो ऐसा होता है कि बिल्कुल चुपचाप टाइप में जी। ठीक है, उसके जो रिप्लाई होते हैं ना, वो हाँ या ना में आंसर दे देता सभी के सभी। तो पीथी का मतलब वही है,
कोई भी चीज के बारे में बोलना, कहना या उसका रिप्लाई करना बहुत ही कम वर्ड में, वो होता पिथी। जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा किसी से कि तुम चलोगे वहां पे, हम लोग ये करेंगे, वे घूम के आएंगे, ठीक है। अब आपने रिप्लाई किया नो, क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन आपने रिप्लाई किया नो, तो वो रिप्लाई कैसा था दोस्तों? पिथी रिप्लाई था कुछ, राइट फ्रेंड। तो आप इसका मीनिंग समझ ही गए होंगे, पिथी का मतलब क्या होता है। सिनोनिम्स को डिस्कस करते हैं फ्रेंड। इसके फर्स्ट वर्ड वी हैव इज सक्सिंक्ट। सक्सिंक्ट आप लोगों ने वर्ड देखा, वो तो हमारा सक करने का वाला, उसको कहते हैं ना, सक कर लिया इसने, उसका मतलब कम अमाउंट में कर दिया सक करने के बाद। तो सक्सिंक्ट का मतलब ही होता है किसी चीज के बारे में लेस वर्ड में या लेस अमाउंट में प्रोड्यूस करना, या लेस अमाउंट में होना ही उसका रूप सक्सिंक्ट होता है दोस्तों। टर्स, देखो वर्ड ये हिंदी में तर्स वर्ड होता है, आप लोगों ने सुना हो तो क्या होता है? तर्स। ये वर्ड्स पे तरस खाता है। अगर कोई बंदा वर्ड पे तरस खा रहा है, इट मीन्स वो ज्यादा बोलेगा कम बोलेगा? कम बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों। कंसाइज, आप लोगों ने देखा किसी भी चीज को कंसाइज करने का मतलब उसको कम साइज में कर देना जी, समझ पा रहे हो ना, कंसाइज कर दो इसको, ठीक है। कॉम्पैक्ट का मतलब भी वही होता है, इसको कम कर देना जी। तो कंसाइज और कॉम्पैक्ट हमारे, ठीक है ना, फैमिलियर वर्ड हमारे लिए। टर्स और सक्सिंक्ट थोड़े से हम लोगों ने पहली बार सुने, लेकिन हमें यह भी याद हो जाएंगे। कंडेंस्ड, किसी चीज को कंडेंस करना, कॉम्पैक्ट करना या कंसाइज करने का मीनिंग सेम होता है, किसी के अमाउंट को कम कर देना दोस्तों। अगर कोई बंदा टू द पॉइंट बात कर रहा है, इट मीन्स वो ज्यादा बोल रहा है कम बोल रहा है, बिल्कुल कम वर्ड्स में अपने मीनिंग को या अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा है दोस्तों। वो टू द पॉइंट का मतलब भी यही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है जी। एंटोनिम्स डिस्कस करते हैं इसके। एंटोनिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान रखना इस बात का। वर्डी, देखो वर्ड का मतलब शब्द होगा, वर्डी का मतलब जिसमें बहुत ज्यादा शब्द हो, ठीक है, मतलब मोर वर्ड्स में अपनी बात को एक्सप्रेस करना ही वर्डी होता है। लोक्वासियस, देखो वर्ड लोक्वा होता है, लोक्वा का मतलब टू स्पीक होता है जी, ये रूट वर्ड होता है, ध्यान रखना इस बात का। और OUS का मतलब हम लोगों ने देखा है द फुल ऑफ, ऐसा कोई बंदा जो फुल ऑफ स्पीकिंग है, इसका मतलब एंटोनिम होगा वो ज्यादा बोलने वाला है, लोक्वासियस। गैरुलस को भी हम लोग कहते हैं ज्यादा बोलने वाला। गर्ल्स, देखो गैरुल का मतलब गर्ल्स हो गया। अब आपको पता है जो गर्ल्स नाम का प्राणी है, ठीक है, वो कितना बोलता है, लेकिन आजकल तो बिल्कुल सेम ही बैलेंस होगी चीजें, बॉयज भी कम नहीं है, लेकिन एक मान्यता है ये, ठीक है। तो गर्ल्स जो है ना वो ज्यादा बोलती हैं जी, ठीक है फ्रेंड्स। टोकेटिव, टोक में जो एक्टिव होगा बंदा वो कैसा होगा? टोकेटिव होगा, ज्यादा बोलने वाला होगा। वॉल्यूबल, अगर किसी का वॉल्यूम ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात वॉल्यूबल होगी वो चीज। तो ये शायद एंटोनिम्स आपको देखते याद हो भी गए होंगे यहाँ पे। वर्डी है, लोक्वासियस है, गैरुलस है, टोकेटिव है और वॉल्यूबल है। इन सब का मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला। और इसके एंटोनिम यहाँ पे है सक्सिंक्ट, टर्स, कंसाइज, कॉम्पैक्ट, कंडेंस और टू द पॉइंट। इनका मतलब लेस अमाउंट में या लेस वर्ड में किसी चीज को एक्सप्रेस करना, राइट फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, प्रोडिगल। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रोडिगल। एक बार मीनिंग को गैस करके देखो कि देखो ये देवियां हाथों में कुछ लिए हुए हैं, ठीक है, पक्की बात कुछ ना कुछ करके आई हैं, ठीक है। बॉयज होता तो एक ही से काम चल जाता, लेकिन गर्ल्स हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो ना आपको बात को। तो प्रोडिगल का मीनिंग क्या हो सकता है यहाँ पे? और देखो हंस भी रही है, और बीच बात खर्चा थोड़ा नहीं लगा इनका। अब देखो सिर्फ मजाक के तौर पे दोस्तों बातें सारी, डोंट टेक इट पर्सनली। मीनिंग देखो इसका, स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज फ्रीली और रेकलेसली। मतलब प्रोडिगल का मतलब ही होता है मनी को या रिसोर्सेज को बिल्कुल आजादी से या बिल्कुल लापरवाही से यूज करना, वेस्टफुली या एक्स्ट्रावेजेंट, बिल्कुल मतलब फिजूल खर्ची करना ही क्या होता है? प्रोडिगल होता है दोस्तों। प्यार दिगल है, देखो प्रोडिगल का मतलब प्यार दिगल कह सकते हो ना आप, प्यार दिगल के पैसे लगते हैं भैया, ठीक है, ऐसे वैसे सस्ती नहीं है। तो आप इससे भी रिलेट कर पाओगे दोस्तों कि ज्यादा महंगी या फिजूल खर्ची के लिए प्रोडिगल वर्ड यूज होता है, राइट फ्रेंड। अब देखो इसका मीनिंग निकालें ना हम लोग। द प्रोडिगल लैंडलॉर्ड स्पेंड द मनी एज फास्ट एज ही रिसीव इट। मतलब जैसे ही उसके पास मनी आती है वैसे ही क्या कर देता है? वो स्पेंड कर देता है, क्योंकि वो बंदा कैसा दोस्तों? प्रोडिगल है जी, राइट फ्रेंड, क्योंकि वो फिजूल खर्ची करने वाला बंदा है दोस्तों। सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं इसके। सिनोनिम फर्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रावेजेंट। ये वर्ड तो बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब ही होता है ज्यादा खर्चा करने वाला,
ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट, क्या दोस्तों, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब भी स्पेंड करेगा, बहुत ज्यादा स्पेंड करेगा दोस्तों, ऐसा बंदा क्या हो गया, स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया। लग्जरियंट, क्या वर्ड दोस्तों हमारी, लग्जरियंट, जो लग्जरी के ऊपर क्या करेगा, पैसे खर्च करेगा, ऐसा बंदा क्या होगा दोस्तों हमारा, प्रोडिगल। लेविश, लेविश का मतलब ऐसो आराम पे ज्यादा फिजूल खर्चा करने वाला, ठीक है, वो था लेविश। लव और इश्क में पैसे लगते हैं भैया, देखो ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं लव और इश्क, ठीक है। लव और इश्क में मतलब सस्ती चीज नहीं है भैया, बहुत कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है इसके लिए, ठीक है। तो लेविश हो गया, लग्जेरियंट हो गया, स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया, एक्स्ट्रावेजेंट हो गया, इन सब का मतलब ही होता है प्रोडिगल, ज्यादा खर्चा करने वाला, राइट फ्रेंड। एंटोनिम्स देखते हैं इसके हमारे क्या है, फ्रूगल, फ्यूगल कहता है, फ्यू मतलब कुछ बिल्कुल थोड़े के बराबर दोस्तों, ठीक है, इसमें ज्यादा था इसमें कम हो गया। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब बिल्कुल कम अमाउंट में खर्चा करने वाला, किफायती कह सकते हो आप इस चीज को जी। इकोनॉमिकल, एक वर्ड होता है इकोनॉमिकल, जो अपनी इकोनॉमी को देखकर क्या करता है, खर्चा करता है, इट मीन्स वो क्या है, कम खर्चा करेगा जी। माइजर थोड़ा सा ज्यादा वर्ड हो जाएगा यहाँ पे, कहने कंजूस होता है ना जो बंदा, उसको माइजर बोलते हैं, लेकिन एंटोनिम्स तो कह सकते हैं कम खर्चा करने वाला जी। तो फ्रूगल है, थ्रिफ्टी है, माइजर है और इकोनॉमिकल है, ये इस वर्ड के क्या हो जाएंगे दोस्तों, एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट फ्रेंड। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट इस वर्ड के, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रोफेन, क्या दोस्तों, प्रोफेन। देखो इस वर्ड के लिए कुछ हमें पिक्चर नहीं मिली, लेकिन मैं इस पिक्चर के थ्रू कुछ समझाता हूं आप लोगों को। हमारे महात्मा गांधी जी की तस्वीर है और ये किस पे छपी हुई है दोस्तों, चप्पल पे छपी हुई है। देखो सोचने में तो कुछ नहीं है कि तस्वीर ही तो है, पैरों में रहे कहीं पर रहे, लेकिन कहीं हद तक हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं किनको, मनमोहन जी को। आप ये सोच के देखो ना, इमेजिन करके देखो, मान लिया अगर यहाँ पे भगवान की फोटो होती, क्या पहनते इस चीज को। तो ये जो काम है, ये जो भी इसने एक्ट किया किसी ने पहनने का, तो वो प्रोफेन है जी। क्या है दोस्तों, वो प्रोफेन। अब समझ जाओ उसका मीनिंग क्या हो सकता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। बाकी मीनिंग डिस्कस करते हैं दोस्तों। प्रोफेन का मतलब होता है नॉट रिलेटिंग टू दैट विच इज सेक्रेड और रिलीजियस, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो क्या धार्मिक हो या पवित्र हो, उस चीज से रिलेट ना करना ही प्रोफेन होता है, मतलब उसका उल्टा होना, ठीक है ना सॉरी। तो पवित्र ना होना या धार्मिक ना होना, उससे रिलेट ना करना ही प्रोफेन होता है दोस्तों। धार्मिक ना होना, आप ये ऐसे कह सकते हो दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे समझे ना, अ प्रोफेन पर्सन माइट बी टेम्प्टेड टू वॉयलेट द टोम, मतलब जो प्रोफेन पर्सन है, जो धर्म को मानता नहीं है, ठीक है, सैक्रेड चीजों जो पवित्र होती हैं उन चीजों को नहीं मानता, माइट बी टेम्प्टेड, शायद वो कर सकता है क्या, वॉयलेट द टोम, जो हमारे क्या होते हैं गुंबद होते हैं ना, जहाँ पे मंदिर वगैरह होते हैं, मस्जिद होती हैं, इनको वॉयलेट कर सकता है, शायद यहाँ पे कुछ गलत काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए एक पर्सन को, ठीक है। तो इस तरीके से वो पर्सन कर सकता है वॉयलेट, क्यों, क्योंकि वो क्या है, प्रोफेन है जी। क्या दोस्तों, प्रोफेन है जी। समझ पाए ना बात को दोस्तों। सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसके सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके। अनहोली, देखो वर्ड होता होली, ये होली फाग वाली होली नहीं है दोस्तों, ये होली का मतलब होता धार्मिक। होली बुक्स होती है हमारी, गीता है, कुरान है, बाइबल है, रामायण है, ठीक है जी। अनहोली का मतलब क्या है, धार्मिक नहीं है, ऑब्वियस ही बात है। इम्पायस, देखो होली, अनहोली का मतलब होता है वो धार्मिक नहीं है, लेकिन होली का मतलब क्या हो जाएगा, धार्मिक, पवित्र है। तो एक वर्ड से दो वर्ड मिल रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। इम्पायस, पायस का मतलब होता है क्या है, पवित्र, और इम्पायस का मतलब क्या हो गया, अपवित्र। तो इस तरीके से रिलेट करना वर्ड से दोस्तों। ब्लास्फेमस, ब्लास्फेमस होता है किसी भी मूर्ति का या किसी भी पर्सन का जो गॉड लाइक है उसका तिरस्कार करना ही ब्लास्फेमस होता है जी, ठीक है जी। सिनफुल, देखो सिन का मतलब पता है आपको, पाप होता है, पाप से भरी हुई चीज को भी प्रोफेन कह सकते हो आप दोस्तों। हैलोड जो होता है ना, हैलोड होता है पवित्र चीजों के लिए जी, जो हमारे देवता होते हैं जी, ठीक है, वो पूजनीय है देवता, ठीक है जी। तो जो हैलोड चीज है, जो हमारे 88 करोड़ देवता हैं शायद, ठीक है, आई डोंट नो, लेकिन वो हैलोड स्ट्रक्चर है उनकी, हैलोड, वो रिस्पेक्टेड है हमारे लिए जी। क्या है दोस्तों, वो रिस्पेक्टेड है। अनहैलोड का मतलब हो गया डिसरिस्पेक्ट कर दिया आपने दोस्तों उनकी, ठीक है, क्योंकि वो प्रोफेन पर्सन है, प्रोफेन चीज है वो चीज, राइट फ्रेंड।
तो अनहोली हो, इम्पायस हो, ब्लास्फेमस हो, सिनफुल हो, अनहेलोड हो, इन सब का मतलब ही होता है प्रोफेन होना, या कोई भी चीज जो सेक्रेड और रिलीजियस चीजों से रिलेट ना करे। राइट फ्रेंड, एंटोनिम्स देखें तो इसको, रिलीजियस है, सेक्रेड है, ठीक है, रिलीजियस का मतलब धार्मिक हो गया, सेक्रेड का मतलब पवित्र हो गया जी। तो इसका अनसेक्रेड भी हमारा मीनिंग हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वो नेगेटिव चला जाएगा ना। होली आपको कर लिया, सेंक्टिफाइड, सेंक्टिफाइड का मतलब भी होता है किसी चीज को पवित्र बना देना, ठीक है। ये वर्ड ध्यान है, सेंक्ट, सेंक्ट का मतलब संत से आप याद कर सकते हो, संत, अगर संत है तो पवित्र चीज होगी वो, ठीक है जी। हेलोड मतलब रिस्पेक्टेड, ठीक है, देवता टाइप में कोई बंदा उसकी हेलोड होगा जी। राइट फ्रेंड, तो ये वर्ड था हमारा, इसके सिनोनिम एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना इन चीजों को, ठीक है जी। बाकी एक दो और वीडियो देखोगे ना आप लोग, स्पीड में भी देख लोगे ना, तो आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे लगभग, जब आप लोग एक बार लिख चुके हैं उनको जी। राइट फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज क्वैक। क्वैक हमारा नया वर्ड है दोस्तों, एक बार रिलेट करके देखो, दवाखाना के बारे में बात हो रही है, चर्म रोग, गुप्त रोग, मस्सा, बगंदर एवं नासुर आदि का इलाज किया जाता है। डॉक्टर मलंकर BAMS, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं क्या क्या है। अब जो क्वैक वर्ड है ना, वो क्वैक होता है वर्ड झोला छाप डॉक्टरों के लिए जी, ठीक है, दवाखाना लेकर का, दवाई हॉस्पिटल लिखता है, मतलब जो घर पे ही अपना वैद्य बन गए हैं, नाड़ी देखकर अपना वो दे देते हैं। तो झोला छाप का मतलब होगा जिसके पास वो एबिलिटी नहीं है लेकिन वो काम परफॉर्म कर रहा है, ऐसे बंदों को क्वैक बोलते हैं, ठीक। गांव में बहुत सारे मिल जाएंगे आप लोगों को दोस्तों। राइट फ्रेंड, अब इसके मीनिंग को डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसका जो मीनिंग है ना, a person who dishonestly claims to have special knowledge and skill in some field, typically medicine, मतलब एक पर्सन जो डिसहोनेस्टली मतलब ईमानदारी से नहीं, ठीक है ना, बेईमानी से क्लेम करता है कि उसके पास स्पेशल नॉलेज और स्किल है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, जनरली वो मेडिसिन के लिए ली जाती है जी। ऐसे बंदे को क्या बोलोगे आप? क्वैक बोलोगे। अ क्वैक डॉक्टर मतलब झोला छाप डॉक्टर होगा दोस्तों वो, ठीक है जी। इसकी सिनोनिम से डिस्कस करेंगे, एंटोनिम्स नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों। सारलेटन, जिसका फर्स्ट सिनोनिम है सारलेटन। देखो एक बात देखना, क्या लिखा है? 4, और यहाँ पे क्या लिया? लाते हैं। ऐसे बंदे को कितनी लाते लगनी चाहिए? 4, क्योंकि बंदा क्या है? क्वैक है, झोला छाप है, ठीक है जी। माउंट बैंक, माउंट बैंक का मतलब भी वही है कि बैंक के माउंट पे चला गया। अरे झूठ बोलने का मतलब ओबीएस सी बात दोस्तों, ठीक है। माउंट बैंक का मतलब भी वही होता है, झोला छाप, ठगी, ठीक है। फ्रॉड कह सकते हैं आप दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉड। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब बहरूपिया होता है दोस्तों, ठीक है। और स्विंडलर का मतलब भी ठगी करने वाला होता है। तो स्विंडलर हो, इम्पोस्टर हो, ये बहरूपिया टाइप में वर्ड होते हैं, दूसरे को अपने फायदे के लिए ठग लेते हैं जी, ठीक है जी। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे। तो सार्लेटन है, माउंट बैंक है, स्विंडलर है, इम्पोस्टर है, फ्रॉड करने वाला बंदा, फ्रॉड किसी पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है हमारा। ये सारे सिनोनिम्स हैं दोस्तों क्वैक वर्ड के जी। राइट फ्रेंड, तो इसके सिनोनिम्स हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थैंक यू। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों यही वर्ड डिस्कस करने थे। आई होप को आप लोगों को सभी वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से याद हो गया है, समझ में भी आए हैं। बस आप इनको कॉपी में नोट कर लेना और एक बार रिवीजन करते रहना दोस्तों, ठीक है। अब हम रेगुलर हो जाएंगे हमारी वीडियोस में, और आपको हफ्ते में 3 से 4 वीडियो जरूर मिल जाया करेंगी, ठीक है। अब हम फ्रेजल वर्ब के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा एक वीडियो देखने से जो भी फ्रेजल वर्ब करवाई जाए एटलीस्ट वो आपको क्लियर हो उनके मीनिंग से। राइट फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे हम लोग। तो थैंक यू फ्रेंड्स।